नहीं, वो तो क्या, हम तो वो उसकी वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। आवाज आ रही है क्लियर? क्लियर है आवाज? चलिए, तो फिर अब हमारी बारी आपके सामने आने की। तो लीजिए भैया, आ गए, दिखने लगे हैं भैया। ऊपर वाले ने थोड़ी सी ये कैसेट गलत फंसा दी है। गर्मी की कैसेट लगानी थी, उनने बरसात की लगा दी है। सभी लोग हैरान परेशान हैं। तो स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखिए, जिससे आप लोगों को स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो जीनोम लैब टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट, जिससे आप लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होनी चाहिए, ठीक है? आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्या, 2 सेकंड, हम थोड़ा सा म्यूट कर दे सभी को। चलिए, आज आपको दिख रहा है भैया पीछे क्या, साधारण ब्याज। काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है आज आपके लिए। बहुत ही प्यारे इजीली क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढते चल रहे हैं हम, जिससे ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है आपका, साधारण ब्याज। तो इसी को आपको बिल्कुल आसान तरीके से ही करते चलना है, जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन को करने में। जस्ट अ मिनट, लास्ट। चलिए, तो साधारण ब्याज स्टार्ट करते। तो आज आप लोगों के लिए एक और हमने नई चीज रखी है। तो यदि इसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा। आज आप लोगों को हम ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाने वाले हैं, तो सामने आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको देखना है कि क्लियरिटी आपके लिए है। तो भैया, अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या चाहेंगे आप कुमार जी? मतलब एक्सप्लेन अभी तक तो हम पूरी अपनी क्षमताओं के अनुसार पूरा 100% दे रहे हैं। अब बताइए कैसा एक्सप्लेन करना है अच्छे से, तो हम उस हिसाब से करते हैं। बताइए कुमार जी। चलिए बी कंटिन्यू। तो हम चालू करने वाले हैं साधारण ब्याज, ठीक है? साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कहलाता क्या है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसे बोला जाता है एसआई, ठीक है? तो साधारण ब्याज क्या कहलाता है? तो साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज को एक सीमित लिमिट के लिए देते हैं, और जिसपे आपको ब्याज जो होगा, हर बार आपको समान ब्याज प्राप्त होता रहेगा, ठीक है? समान ब्याज आपको प्राप्त होगा,
ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। साधारण ब्याज में हमेशा हर वर्ष आपको कैसा ब्याज प्राप्त होगा, समान ब्याज। बट यदि आप चर्चा करें काय की, आप आगे जाके पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको ब्याज जो होगा हर साल आपको ब्याज के ऊपर ही ब्याज मिलता है। तो यही क्या डिफरेंस होता है साधारण ब्याज और आपका कौन से ब्याज में, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, दोनों चीजों में बस आपको यही चीज ध्यान रखते हुए चलना है कि आपको जो ब्याज की दर होगी हर बार आपको सेम रहेगी। बट साधारण ब्याज में आपको क्या होगा, ब्याज एक बार मिलेगा, जितना एक वर्ष में जितना ब्याज मिल गया उतना ही ब्याज आपको हर वर्ष आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज में आपका क्या होता है, जिसे अपन जानते हैं मूलधन। साधारण ब्याज का फॉर्मूला गुणित दर गुणित समय। ठीक है, क्या हो गया, मूलधन गुणित दर गुणित समय। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। और बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, जिसे अपन जानते हैं, ये फॉर्मूला तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर, जिसे अपन बोलते हैं P फॉर प्रिंसिपल, R और T अपॉन 100। ठीक है, तो जिसे ऐसा ही बराबर आप क्या मानते हैं, PRT अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे आपको चार चीजें मिल रही हैं। ठीक है, चार चीजें मिल रही हैं। ठीक है, चार चीजों को आपको लेके चलना है। चार चीजों में से आपको SI मतलब साधारण ब्याज, P फॉर प्रिंसिपल जिसे बोला जाता है मूलधन, R फॉर रेट मतलब क्या आपका दर, और T फॉर टाइम। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको दिखेंगी। क्लियर है, ये तीन चीजें ही आपको यहाँ पे तीन में से आपको चार में से तीन चीजें दी रहेंगी, एक चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। एक और होता है क्या, साधारण ब्याज हो गया। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है मिश्र धन की। ठीक है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन जिसे बोला जाता है अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI। ठीक है, तो आपको यदि अमाउंट ज्ञात करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि बोर्ड क्लियर दिख रहा है तो बस हम लोग का यही एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा थी कि आप लोगों को ये चीज क्लियर दिखे, तो आपको हम यहाँ पे आगे भी इन्हीं चीजों को और अच्छे तरीके से दिखाते रहेंगे। क्लियर है, चलिए। तो प्रिंसिपल बराबर, अब यहाँ पे यदि आपसे डायरेक्ट कई बार चीजें मिस हो जाती हैं, तो यदि आपसे बोला जाए क्या, एक और आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि हम बोले मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको ये याद आएगा, P कोष्टक में 1 धन R अपॉन 100 के ऊपर T की पावर। ठीक है, मिश्र धन बराबर ये फॉर्मूला याद आता है, आपको सभी को आता है। ठीक है, जल्दी से बताइए जो हमने ऊपर लिखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने फॉर्मूला लिखाया है पी अमाउंट का मतलब काय का, मिश्र धन का, तो सबको जो हमने ऊपर लगाया गोला लगा के लिखा है, तो क्या वही आपको सभी को याद आता है फॉर्मूला। पर ये जो है ये फॉर्मूला कब का है, ये फॉर्मूला अमाउंट का तब है जब आप क्या ज्ञात कर रहे हो, जब आप CI मतलब क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, पर यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे जब साधारण ब्याज की दर से आपको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन, तो क्या आ जाएगा, आपको याद होगा P तो जो कहते हो, SI का फॉर्मूला आपने क्या सीखा अभी, PRT अपॉन 100। तो डायरेक्ट जो हम अमाउंट का फॉर्मूला बनाने वाले हैं वो ध्यान रखिए, P कोष्टक में 100 धन RT अपॉन 100। ये आपका क्या हो जाएगा, यदि डायरेक्ट आपको क्या ज्ञात करना हो, यदि डायरेक्ट आपको क्या ज्ञात करना हो, आपको अमाउंट ज्ञात करना हो, मतलब मिश्र मूलधन ज्ञात करना हो, क्या से, वो भी कैसे, साधारण ब्याज की दर से। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल इजी तरीके से सीखती चलनी पड़ेंगी। क्लियर है, सभी चीजें जल्दी से बताते जाइए, जल्दी से। ठीक है, यदि क्लियर है तो नोट और कर लीजिए, तो हम इसको आगे बढ़ाएं, फिर अपन क्वेश्चंस के पास चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मान के चलिए ये सभी चीजें आपको सब चीजें क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, सभी चीजें क्लियर हैं भी और दिख तो रही हैं, आज सभी का कहना है। तो चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर सभी को आएगा। 5,000 रुपए की राशि, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बेसिक से। ठीक है, 5,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाए, कितना 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 ब्याज देगी। ठीक है, यहाँ पे कितना देगी, क्या ब्याज यहाँ पे मान लेना है, कितना ब्याज देगी।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, SI बराबर क्या आ जाएगा आपका 5000 गुणा 10 गुणा 5 बटे में क्या आ जाएगा 100। बस यहाँ पे ये कुछ चीजें प्रैक्टिस के रूप में क्या आ जाएगा, 2500। ठीक है, 2500 रुपए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सभी का। दानव चलिए, जो जहां भी आए हो तो बस करते चलना, समझने की कोशिश करना। चलिए, पहला क्वेश्चन एकदम इजी था, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, स्पीड में प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। यहाँ पे हम केवल 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए आपको, फटाफट आप अपना काम कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा? कोई तो आंसर दे दो यार, ये बचकनिया जैसी क्वेश्चन है, बच्चों जैसे, तो इनके आपको आंसर तो देते चलना है जितना हो सके। किसी का नहीं आया आंसर? क्या है भैया, क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं दे रहे? क्या गणित से मन भर चुका है क्या, कि सब पे बनने लगी? चलिए, तो हम ही कर देते हैं। गुणित गए 12 गुणित गए 6, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 5 से काट दिया, 5 चौके 20, ठीक है, 55 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 एकम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 छींग 12, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30, और 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 6 पंचे यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, 90 तिया, ठीक है, गुणा में 6 से और कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 0 6 7 42, हाँ से लाई जा 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है, 1620 आंसर आया। बहुत देर बाद आया भैया सभी का, ठीक है, 1620। तो भैया इतना समय नहीं लेना है। चलिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो सभी के लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग, बट क्लासेस को आपको जल्दी से जल्दी ही ज्वाइन करते चलना है, ठीक है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसका और कर दीजिए। थोड़ा सा वैरायटी प्रैक्टिस के लिए चेंज कर रहे हैं, बस सरल सरल चीजें ही पढ़ना है जो आपके काम के भी हैं, और जल्दी जल्दी करते चलना है। जल्दी से स्पीड मेंटेन कीजिए, अब यदि आंसर दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी स्पीड मेंटेन कीजिए। इसीलिए हम सामने से अलग हो जाते हैं भैया, कि आप लोगों को क्लियर दिखे भी। आया, चलिए बढ़िया है आंसर, तो हमारे हिसाब से यही आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि जब आपको दिख रहा है, बट यहाँ इसको हमने लिखा क्या 10, ठीक है, गुणा में क्या आ जाएगा 8, ठीक है, और बटे में यहाँ पूरे बटे की लाइन खींच लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर ये निकलने वाला है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया कोई संख्या पूरी नहीं घटना है, तो बस हमने कहा था 25 या 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 8 कितना हो गया 48, ठीक है, हाँ से लाई 4, 6 चौके 24 और 4 28, हाँ से लाई 2, 6 चौके 24 और 2 26, ठीक है, हाँ से लाई 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ठीक है, बटे में क्या है 10, तो 10 का रहता तो बट पीछे से एक दशमलव लगा दिया, बस इस तरीके से कर लेना है। चलिए बढ़िया है, सभी का आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आते जा रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, किस राशि पर, यहाँ पे अब ध्यान से, सबसे पहले आप ये बताइए किस राशि पर 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक ब्याज दर से 1600 का एसआई मिलेगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कौन बता रहा है हमें, जल्दी से पहले ये बताओ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से हमें ये बताइए कि हमें ज्ञात क्या करना है, ये कौन बता रहा है, बताइए जल्दी से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मित्रों जल्दी से बताओ कि सबसे पहले मूलधन,
चलिए बढ़िया है अनीता जी का। चलिए मूलधन, ठीक है। राशि, राशि तो है वो राशि क्या, राशि का मतलब क्या है, तो जैसा उन्होंने बोला SI, ठीक SI नहीं भैया, SI ज्ञात नहीं करना है, ठीक है SI नहीं, ठीक है। आपको किस धन, तो जब भी आपको धन के बारे में चर्चा हो तो आपको क्या मानना है, मूलधन, ठीक है। किस धन मतलब क्या, मूलधन मतलब क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस बार आपको क्या प्रिंसिपल, तो SI बराबर क्या लगाया आपने, PRT अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे आपको SI कितना, 1600 का SI मिलना चाहिए, तो 1600, प्रिंसिपल आपको पता नहीं तो P जो कहते हैं रख दिया। R आपको क्या रखा हमने 10 और T आपको रखा 4, बटी में क्या आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, ठीक है। 4 से ये कटा कितनी का, 4 चौके 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 और एक जीरो लगा दिया तो P ये आ गया भैया। कितना सरल था, ठीक है बहुत बढ़िया। मूलधन तो सभी को समझ में आया। काटना आप कोशिश करिए, ऊपर नीचे और बीच में गुणा का निशान है तो इस तरफ की उस तरफ से भी डायरेक्ट काटनी, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। पर यदि एक भी पक्ष में हो तो ऊपर नीचे की कटेगी, पर यदि आप डायरेक्ट काटना चाहते हैं, यदि गुणा का चिन्ह है तो यहाँ का और यहाँ का डायरेक्ट चीजें काट दी जाएंगी। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर्स आपको बिल्कुल इजी तरीके से देखते हुए चलना है। क्लियर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी लोग तैयार हैं तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से बताओ आंसर। चलिए ये वाला करवा देंगे किरण प्रजापति जी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। किस राशि पर 5 वर्ष के बाद 6% वार्षिक ब्याज दर से 3330 का SI देगी, ठीक है 3330 का SI। जल्दी से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आंसर हमें चाहिए विद इन अ सेकेंड। कितना रहा, बहुत बढ़िया। ये जीरो का चक्कर क्या है भैया, किसी का कुछ आ रहा है किसी का कुछ, तो इस चीज को भी ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए 999, ये 3 आंसर अलग आए। चलिए देखते हैं किस राशि पर, तो हमने माना क्या, किस राशि पर ब्याज आपको मिलने हैं 330, ये हो गया आपका SI, ठीक है। PRT अपॉन 100, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, कुछ नहीं। R क्या हो गया आपका 6% और टाइम क्या हो गया 5, बटे में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। ये आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब इसको आगे हल किया, अब आपको दिख रहा है कि भैया कुछ कट रहा है कुछ नहीं, तो जब आपको समझ में ना आए तो इस तरीके जमाना सबको समझ में आ गया कि किरण जी बोलिए जल्दी से, ये जमा दिया हमने, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए नहीं है। तो भाई मेरे जिसका 999 रुपए आ रहा है उसका आंसर तो बहुत जम के गलत होने वाला है। आप खुद सोच सकते हैं क्या मूलधन से ज्यादा ब्याज आपको मिल जाएगा भैया, यदि हो सकता है तो बहुत ज्यादा ब्याज जब समय बहुत ज्यादा हो, पर यहाँ पे आपका मूलधन से ज्यादा ब्याज आपको हमारे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, सवाल सवाल है। तो यहाँ पे हमें P बराबर चाहिए, तो P बराबर ये आ जाएगा इसके गुणा में, तो 3300 गुणा में क्या आ जाएगा 100, और बटे में 6 गुणा 5, या 6 पंचे 30 भी कर सकते थे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ध्यान से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 3 से काटा, 2 से काटा, 2 3 6 और 2 एकम 2, ये कट गया। अब देखिए 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, जीरो जो कहते हैं। तो P बराबर कितना, 1 2 3, मतलब 3 1 और 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, कितना आ गया आपका 11100। सर भैया डायरेक्ट हम बिल्कुल काट सकते थे, पर हमें सबकी सोचना है। यहाँ पे आप, यदि आप लोग वही हैं कि जैसे आप लोग अभी हमारे साथ कभी 28 कभी 32 लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें 32 की सोच के काम करना है, एक की अकेले नहीं, ठीक है। तो हर एक चीज को आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में, कितने समय में 2750 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से 880 का SI देगी। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, क्या निकालना है, कितने समय, समय मतलब क्या चाहिए आपको, इस बार टाइम चाहिए,
ठीक है, टी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से जमाएंगे कितने समय में, ठीक है, 250 रुपए की राशि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राशि दी गई है 2750, मतलब क्या दिया गया है, P इज इक्वल टू 2750। ठीक है, रेट आपको क्या दी गई है, 8%। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है दर से क्या 880 रुपए का क्या प्राप्त होता है, एसआई। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, टाइम। ठीक है, ये चीज आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस जमा दीजिए 880। ठीक है, एसआई बराबर 2750 गुणा टाइम या गुणा 8, आगे पीछे लिख सकते हैं, बटे में क्या चल रहा है आपका 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटने की इच्छा तो अभी रुक जाओ नहीं है, हम 25 से काटते हैं। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100, इस तरीके से काटा। ये सभी के लिए क्लियर है? 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 और जीरो जो करते हो। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, 11 एकम 11, 11 8 88, 2 से ये कटा, 2 8, 2 चौके 8, तो यहाँ पे टी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 4 वर्ष। टी बराबर क्या आ गया आपका, 4 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको आंसर्स ज्ञात करते चलना है। क्लियर है? ठीक है, तो वन बाय वन स्टेप आपको सवाल बिल्कुल हमने डिटेल में बताया। अब डायरेक्ट काटा है, देख सकते हैं आप कि सबसे पहले हमने 25 को 275 से काटा। ठीक है, 25 से कम 25 बचे 2, 27 में से। सर क्वेश्चन अभी इसी तरीके से सिंपल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी हार्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, सभी चीजें आपकी आएंगी इस बार। ठीक है, क्लियर है? तो सभी चीजें आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिलती जाएंगी, टेंशन ना लीजिए बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर से जल्दी से। इस बार आपको टाइप चेंज कर दिया है, जल्दी जल्दी टाइप चेंज करते जा रहे हैं। इजी इजी अभी चीजें चल रही हैं, इसके बाद आएंगी हार्ड चीजें भी, तो आपको बिल्कुल उसी वे में कर सीखते चलना है। किस दर से 6500 रुपए की राशि के 6 वर्ष के बाद 1560 का एसआई देगी। इस बार क्या पूछा गया है, रेट। ठीक है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे कि 650 रुपए की राशि, तो यहाँ पे पी बराबर 6500। ठीक है, 650 बोल रहे 6500। यहाँ पे रेट कितना आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और टी कितना दिया गया, टी आपको दिया गया है 6 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे एसआई कितना है, एसआई आपका 1560 रुपए। ठीक है, एसआई आपका कितना 1560 रुपए, तो बस यहाँ पे जमाते हैं 1560 बराबर 6500 गुणा में 6 गुणा में आर बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, ये आपका आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी जीरो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कर दो, इसका जीरो बचाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तो दिख रहा है भैया सीधा हम तो काट सकते हैं, 13 पना 65। ये पता कैसे चलेगा, आपको दिमाग चलाना है बस, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये कट गया। ठीक है, इस तरीके से काटते चलना है, बहुत बढ़िया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 6 पंचे 30 और 30 चौके 120, डायरेक्ट भी काट सकते हैं पर यहाँ से काटेंगे हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 6 एकम 6, 6 चौके 24। देखो कितना प्यारा आंसर आया, आर बराबर 4 या 4 बराबर आर। ये आपका आंसर हो गया। अब चीज क्लियर है? देखिए सब कुछ बिल्कुल सामने दिख रहा है साफ साफ, इतना प्यारा बोर्ड है, उस पे ऊपर इतने प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो मजा आना चाहिए क्लास में। ठीक है, सभी के लिए क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन अगला है, 8000 रुपए की राशि 10% की दर से, वर्षे नहीं दर है, दर से 4 वर्ष के बाद एसआई के अनुसार कितनी होगी, मतलब साधारण ब्याज के अनुसार कितनी होगी। मतलब अब यहाँ पे ये वर्ड पकड़ना है, इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अनुसार कितनी होगी, कितनी होगी मतलब आपको ब्याज मिलने के बाद। ठीक है, आपको ब्याज मिलने के बाद वह कितनी होगी, तो अब यहाँ पे हमें कोई बताना चाहेगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे जल्दी से बता दो, हमें कोई बताना चाहेगा कि हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बंधुओं, हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पे।
जल्दी से बताइए। मिश्र धन, चलिए बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले आप क्या निकाल दीजिए, साधारण ब्याज, उसको जोड़ दीजिए। अभी सरल तरीका अप्लाई करते हैं, बड़ा फॉर्मूले का जब यूज होगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट निकालते हैं अपन, क्या पहले साधारण ब्याज 8000 गुणा 10 गुणा 4 बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 चौके 32 और यहाँ पे 2 जीरो, कितना आएगा 3200। ये क्या आ गया SI। अब आपको भैया पता है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 8000 और ब्याज कितना हो जाएगा 3200। ठीक है, तो कुल आ जाएगा कितना 2 जीरो। ठीक है, 2 और 9 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको आंसर्स निकालते चलना है। क्लियर, 11200 बिल्कुल सही आंसर है। तो बस यही चीजें हैं आपको बिल्कुल सीखने की और आसान तरीके से करने की। रिपीट, चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया है कुमार जी, हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले आपको अब भी हमने ये लिख के दिखाया एक बेसिक सा फॉर्मूला, मिश्रण बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, क्या होता है आपका अमाउंट बराबर P प्लस SI। ठीक है, ये चीज होती है। तो हमने यहाँ पे इसको, या डायरेक्ट हमने एक और फॉर्मूला लिखवाया था तो उसको अभी आपको इजीली याद नहीं होगा, इसीलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या निकाला SI। ठीक है, SI निकाला तो क्या किया 8000 गुणा 10 गुणा 4 बटे 100, SI कितना आया 3200। बस उसको आपने अपने मूलधन या अपने प्रिंसिपल में जोड़ दिया तो आंसर आ जाएगा। अब ठीक है कुमार जी, चलिए मान के चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, देखिए, कौन सी राशि 6 वर्ष के बाद, ध्यान से देखिए, कौन सी राशि 6 वर्ष के बाद 8% की दर से मिश्र धन के रूप में 11,100 रुपए देगी। ठीक है, कौन सी राशि 6 वर्ष के बाद 8% की दर से मिश्र धन के रूप में 6 कितना 11,100 रुपए देगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस बार क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए कौन सी राशि, मतलब क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, P मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, P आपको ज्ञात करना है। तो कौन सी राशि, ठीक है, तो कौन सी राशि मतलब क्या चाहिए आपको P। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, T दिया गया है आपको 6, R दिया गया है क्या 8। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट क्या दिया गया है आपको 11,100। ठीक है, 11,100। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ना SI है ना प्रिंसिपल है। अब क्या करें, तो भैया ये तरीका कई बार शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती है, पर यहाँ पे तो हम तो सीधा जानेंगे कि आपको हमने अमाउंट का एक फॉर्मूला सिखाया। अब भी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 कोष्टक के बाद क्या होता है आपका P कोष्टक में 100 प्लस RT अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है, अमाउंट कितना हो गया 11,100 बराबर P कितना हो गया पता नहीं 100 धन RT कितना हो जाएगा 6 गुणित गए 8 बटे में क्या आ जाएगा 100। आपके जो फॉर्मूले होते हैं उन्हीं फॉर्मूलों को तोड़ मरोड़ के आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे आपको नई चीज बिल्कुल याद ना करनी पड़े। ठीक है, अगली बार क्या आ जाएगा 11,100 बराबर P गुणा में कितना आ जाएगा 6 8 48 148 बटे में क्या आ जाएगा आपका 100। ये चीज आ गई। ठीक है, कितना आ गया आपका, ये आ गया 6 8 48, सही लिखा ना। ठीक है, 6 8 48 ये चीज हो गई। अब इसको हल करते हैं। यहां से काट देते हैं 4 से। ठीक है, 4 3 12 बचे कितने अपने पास, 4 3 12 बचे कितने अपने पास 2, 4 7 28। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ से 25 बार। अब देखिए, यदि आपको टेबल याद आए, ठीक है, तो 3 तिरका 9 7 3 21, हमें तो याद आ गया 37 चौके 37 तिया कितना होता है 37 तिया 111। ठीक है, देखिए 37 से कम 37 37 तिया, तो यही चीजें हैं आपको आने वाले क्वेश्चन यही है। अभी कोई पूछ रहा था किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो भैया इसी प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 25 तिया कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 75 100 रुपए आ गया प्रिंसिपल। अब भैया देखो, हमने ये हिसाब लगाया 11 तिया कितना हो जाए 37 तिया 111। ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं 37 में 11 से, देखिए 30 7 21, 3 3 का 9 2 11, तो 37 तिया कितना हो जाएगा आपका 111।
11। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काट दिया तो पूरा कटा और आंसर कितना आ गया 7500। क्लियर है सभी के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से होने वाले हैं और सरल तरीके वाले। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और सवाल हल करते चलना है। इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं आजकल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब देखिए नया टाइप का क्वेश्चन, ये एक टाइप का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हर बार टाइप चेंज करते चल रहे हैं। किस दर से कोई राशि 31 वर्ष के अनुसार 8 वर्ष कोई राशि, यहाँ पे 31 वर्ष नहीं है, यहाँ पे है एसआई, है ना। कोई राशि एसआई के अनुसार 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी किस दर से कोई राशि एसआई के अनुसार साधारण ब्याज के अनुसार 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नया टाइप का है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज के अनुसार 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होगी। ठीक है, तो क्या हिसाब लगाना है, 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले मान के चलिए हमारी राशि थी x। ठीक है, 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो गई, 8 वर्ष में। ठीक है, स्वयं की दोगुनी हो गई, मतलब आपको ध्यान से समझना है। माना कि कोई राशि थी x, 8 वर्षों में स्वयं की क्या हो गई, वो 2x हो गई। मतलब आपका ये हो गई, ये क्या हो गया, आपने प्रिंसिपल माना, ये क्या माना, अमाउंट। ठीक है, ये चीज क्लियर है। मतलब ये आपका मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, क्योंकि हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहां से यहां तक होने में आपको ब्याज कितना प्राप्त हुआ, x का ब्याज प्राप्त हुआ। ये चीज समझ में आई, जो चीजें हमने गोले गोले बना दी है। जल्दी से बताओ कि हमारी राशि थी x रुपए, वो आपकी 8 वर्ष में कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, मतलब 2x हो गई, जिससे आपको ब्याज कितना मिल गया, x रुपए मिल गया। ठीक है, अब आपने आंसर निकाला, क्या आंसर ज्ञात किया, तो यहाँ पे आपने क्या ज्ञात करना है, अब आपको दर ज्ञात करना है। तो ब्याज आपको क्या, तो ब्याज बराबर क्या हो गया, ब्याज है x, प्रिंसिपल भी हो जाएगा x, समय हो जाएगा r, और यहाँ पे क्या ज्ञात करना, r, और t यहाँ पे पता है आपको। ठीक, बटे में क्या आ जाएगा 100, x से x क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, आपने 8 से यहाँ पे, अब अगली बार r बराबर क्या आ गया आपका 100 बटे 800। ठीक है, 8 से काटा 8 एकम 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 एकम 8, बचे कितने अपने पास 2, 8 दूनी 16, बचे कितने अपने पास 4, 8 पंचे 40। तो आर क्या आ जाएगा 12.5%। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई सबको, बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, हाँ या ना में आंसर देते चलिए। क्वेश्चंस आपको बहुत इजी तरीके से समझते चलना है। ठीक है, तो जल्दी से बताते चलिए हाँ या ना में आंसर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो एकदम सरल था, तो सरल तरीके से ही पढ़ते चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार क्या है, यहाँ पे ये 3 गुनी रखना है। कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी होती है तो कितने वर्ष में 11 गुनी होगी। टाइप हर बार देखिए सरल क्वेश्चंस हैं, तो एक ही एक टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं कि आप लोगों का टॉपिक भी इजी तरीके से खत्म हो और इंपॉर्टेंट काम भी हो जाए आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको समझते चलना है। कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी होती है। ठीक है, तो कितने समय में 11 गुनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितना करना है, 11 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हिसाब लगाया, सबसे पहले आपको कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुनी होती है, तो यहाँ पे कितने समय, तो यहाँ पे भैया एक बार आपको गुनी दिया गया, एक बार समय दिया गया, एक बार यहाँ पे आपको अगली बार समय पूछ लिया गया। तो पहली बार समय से अपन क्या निकालेंगे, रेट, और दूसरी बार समय से क्या निकाल लेंगे अपन, क्या निकालेंगे, दर। उल्टा चुप, हाँ, दूसरी बार में अपन समय ज्ञात कर लेंगे। तो कोई राशि यहाँ पे मान के चले एक्स थी, 5 वर्षों में कितनी हो गई, 5 वर्ष में हो गई वो 3x। ठीक है, तो ब्याज क्या प्राप्त हो गया आपको, 2x का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने राशि थी 2x, राशि थी x, तो ब्याज प्राप्त हो गया 2x, गुणा में आपका समय था 5 वर्ष, और रेट आपको पता नहीं थी, तो यहाँ से आपने रेट ज्ञात कर ली। ये स्टेप सभी के लिए क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x से x कैंसिल, 5 दूनी कितना, यहाँ पे देखिए अगली बार आपने काटा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा आपका 40। आर कितना आ गया 40%, आर कितना आ गया आपका 40% आ गया, ये आ गया। ठीक है, आर आ गया 40%। अब उससे उनने पूछा है कितने समय में 11 गुनी होगी। ठीक है, तो रेट तो आपकी ज्यों की त्यों रहेगी, कितने समय में 11 गुनी होगी, मतलब एक्स से आपको कितना करना है, 11x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 10x का क्या मिल जाएगा, ब्याज x पे, और रेट होगी 40, तो टाइम आपको पता चल जाएगा, बटे में क्या कर दीजिए 100। एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कटा,
ठीक है, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पचम 25, तो आंसर क्या आने वाला है, 25 वर्ष। बस ये आंसर हो गया। तो सवालों को आप देख रहे हैं कितने आसान तरीके से हम याद कर रहे हैं। सबसे पहले पहली शर्त से हमने निकाला आर, फिर दूसरी शर्त से हमने निकाल दिया टाइम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो चीजें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझते चलना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आपके लिए आंसर आ गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फटाक से आप लोगों को करते चलना है। अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, कोई आंसर रिपीट रिपीट आंसर। चलिए, रिपीट को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में रिपीट कर देंगे कुमार जी। कोई राशि 5 वर्षों में 2.5 गुना, ध्यान से देखिएगा, कोई राशि 5 वर्षों में 2.5 गुना, मतलब मान के चलिए x थी या 1 थी। ठीक है, कितनी हो गई, 2.5 गुना, सवा गुना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ब्याज कितने का मिला, दोनों को आपने घटा दिया, तो आपको ब्याज मिला कितना का, एक में से आपने ये घटा दिया, मान के चलिए 1 थी, यहाँ पे घटा दिया, कितना आ गया, 0.25x का ब्याज मिला। ठीक है, 0.25x का आपको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्याज कितना मिला, 0.25x का। ठीक है, 25x बराबर, यहाँ पे आपको मूल्य, यहाँ पे आपका वो कितना था, x था, और यहाँ पे समय कितना था, 5, और गुणा में क्या था, रेट आपको पता करनी थी। ये पहला स्टेप। कुमार जी जल्दी से बताइए, ये चीज क्लियर है जो हमने लिखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 वर्ष था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपकी क्लियर मान के चल रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने दशमलव हटाया। ठीक है, दशमलव हटाया आपने, क्या हो गया, 25 बटे में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 100 से 100 सीधे कैंसिल कर दो, 5 एकम 5, पचम 25, तो आर कितना आ गया, 5%। तो आपकी रेट कितनी चल रही है, 5%। अब आपसे बोला है तो 2.5 गुनी कितने समय में होगी, तो आपको अगली बार x से 2.50x करनी है। कितने समय में, 5 की रेट से। ठीक है, समय पूछा गया, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर लिए, कितना आ गया, 1.50। यही अंतर आपको घटाना है, एक को 2.5 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो बराबर में x, यहाँ पे भी x आ जाएगा, गुणा में आपका 5, गुणा में आपका t, और बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ से भी आपने बिल्कुल वही सेम प्रोसेस अपनाई, आपने हटाया दशमलव, तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, 5 एकम 5, 5 तेरी 15, लो भैया, t बराबर कितना आ गया, 30 वर्ष। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको आंसर आसान तरीके से करते चलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से हम आंसर क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, तो उनको आपको करते चलना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, 20,000 के 2 भाग करके एक को 6% और दूसरे को 5% की दर से उधार देने पर 1 वर्ष के बाद 1080 का SI मिलता है, तो वे दोनों भाग क्या थे। अब आपको 20,000 के 2 भाग करने हैं। ठीक है, 20,000 के आपको क्या करना है, 2 भाग करने हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बोला है कि बराबर, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप 10-10 कर दे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमें नहीं पता, तो हमने माना पहला भाग आपने माना x। ठीक है, और आपको क्या दिया गया, 1080 रुपए का क्या SI मिलता है, तो बस हम मानते हैं पहला भाग हो गया क्या, पहला भाग हो गया x, और दूसरा भाग हो गया अपना क्या, दूसरा क्या हो जाएगा, कुल में से घटा देंगे 20,000 माइनस x। ये कैसे किया, मान के चलिए आपके पास कुल 20,000 रुपए हैं, एक को दे दिया आपने कितने, 5,000, तो दूसरे को अपने आप क्या दे दोगे, 15,000। कैसे, आपने बोला कि सर 5,000 दे दिए, तो हमारे पास 20 में से बचे 15,
तो 20 15 कैसे निकाले आपने, 20 में से 5 घटा के, तो वही हमने किया। यदि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा। अब पहले को आपने कितना, पहले भाग को आपने 6% की दर से 1 वर्ष के लिए आपने ब्याज दिया, और दूसरे को आपने क्या दिया, 20,000 माइनस एक्स को आपने 5% की दर से उधार दिया, कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये भी आप क्या क्या है, साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, और यहाँ पे 1 वर्ष के बाद उधार देने के बाद 1080, मतलब दोनों का कुल मिला के 80 क्या मिला आपको, 1080 का क्या मिला, ये आपको मिला क्या, साधारण ब्याज। ये चीज सभी के लिए क्लियर है, जल्दी से बताइए। जो चीज हमने की वो बिल्कुल क्लियर है, बहुत सरल चीजें चल रही हैं, सरल चीजों को पढ़ते चलना है। ऐसा ही एक बहुत ही आसान और मजेदार टॉपिक है, तो उसे मजे से ही पढ़ते चलना है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अगली बार आपने और आगे हल किया, इसको जैसे ही आपने हल किया, ऊपर क्या बन गया आपका 6x, और एलसीएम आ जाएगा 100 ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका 5, 5 का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले 5 दूनी 10, 10 आ गया, और 4 जीरो और लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा 5x, और बराबर में क्या चल रहा है 10,08। ठीक है, अब इसको आपने हल किया, इन दोनों के बीच का अंतर निकाला, कितना आ गया आपका, x आ गया। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे, सबसे पहले इसका इसमें तिरक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और घटा देंगे इसको काय में से, अपने यहां से। ठीक है, कितने जीरो, 5 जीरो, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अब यहाँ पे घटा दिया, कितना आ गया, केवल x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया, और यहाँ पे कितने जीरो लग गए, 3 जीरो, 8,000 रुपए। ठीक है, तो पहला हिस्सा कितना आ गया आपका 8,000 रुपए, और दूसरा हिस्सा अपने आप कितना आ जाएगा, पहला आपका आ गया कितना 8,000, तो दूसरा अपने आप क्या आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, 8,000 समझ में नहीं आया मेरे प्यारे मोहन, सबसे पहले देखना, पहला भाग हो गया x, ठीक है, दूसरा भाग हो गया 20,000 x माइनस एक्स, ये चीज क्लियर है। पहले भाग पे आपने कितना ब्याज प्राप्त किया, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया, x रुपए पे आपने 6% की दर से 1 वर्ष में आपने ये बना दिया साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पे भी 5 वर्ष के लिए आपने ये बना दिया, 5% वार्षिक दर से ये बनाया, पर दोनों को कुल मिला के कितना ब्याज मिला है, 1080 रुपए का। दोनों को कितने का मिला ब्याज, 1080। इसको हल किया, 6 का x में गुणा किया, 6x, अंदर यहाँ पे गुणा किया, और नीचे का एलसीएम ले लिया, दोनों समान थे तो बट्टे में 100 अकेला आ गया। ठीक है, 5 का अंदर गुणा किया, 5 दूनी 10, और फिर 4 जीरो और। ठीक है, तो ये बन गया 1 लाख। ठीक है, फिर 5 का x में किया तो 5x अकेला आ गया। ठीक है, अब देखिए 6x को 5x में से घटाया, x बचा, और 1 लाख को यहाँ पे 1,80,000 में से घटाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉरी 1 लाख कितना, 1 लाख को 1,08,000 में से घटाया तो कितना बचा आपका 8,000, तो x बराबर क्या आ गया 8,000। बस ये घटाया है, काटा नहीं है मेरे प्यारे भाई, बीच में क्या है घटाया, हमने आपको जीरो का हिसाब लगाने के लिए काट दिया है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, आपको जोड़ घटाने का कोशिश किया है, और फिर बस अगली बार आपने क्या किया, 8,000 मिल गया पहला, दूसरे अपने आप कितना हो गया 12, कैसे 20 में से घटा के। चलिए, कटा नहीं था, हमने वो हिसाब लगाने के लिए लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, 25,000 रुपए की राशि के 2 टुकड़ों को क्रमशः 7% और 6% की दर से उधार देने पर कुल 1,600 का एसआई मिलता है। तो इस बार इस तरफ लिखते हैं एसआई 1,600, पहला हिस्सा एक्स को 7% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है 7% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है दिया गया, जब कुछ नहीं है तो 1 वर्ष मान के चलेंगे, और दूसरे को आपने क्या दिया 25,000 माइनस एक्स गुणा 6 गुणा 1 बटे में 100। अब आपने इसको हल किया, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो 6 को और यहाँ से 100 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, और कॉमा यहाँ पे ये आ गया, क्या बन गया 1,60,000। इस तरीके से आपको, हाँ कटा था इसलिए कंफ्यूज, चलिए कोई दिक्कत नहीं दीपक जी, अब क्लियर है चीज। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 7x प्लस यहाँ पे 6, यहाँ पे 25 छक्का 150,
ठीक है, यहाँ पे 150 ये लिखा, फिर 3 जीरो और लगा दिए। और देखिए फिर पहला जीरो, पहला कॉमा लगता है 3 संख्याओं के बाद, फिर अगला लगता है 1 के बाद। अब देखो 1,60,000 और 1,50,000 दोनों में एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। और माइनस में कर देंगे 6x, इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, ये आ गया x, इन दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए, कितना आ गया 10,000। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 10,000। तो दूसरा पहला हिस्सा हो गया क्या 10, तो दूसरा हिस्सा अपने आप क्या हो जाएगा, दूसरा हिस्सा अपने आप हो जाएगा 10 दूनी 20, मतलब 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आसान तरीके से ही, आसान भाषा में ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने प्रकार के साधारण ब्याज के क्वेश्चन हैं, तब आपको जब कंबाइंड चीज चालू करेंगे तब ज्यादा मजा आने वाला है। बस क्वेश्चंस को दिमाग में फिट करके देखिए। चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये रहा, दो राशियों में 4:3 का अनुपात है, जबकि उन्हें क्रमशः 10% 8% की दर से 6 वर्ष व 5 वर्ष के लिए उधार देने पर कुल 8,600 रुपए मिलते हैं, तो वे राशियां क्या हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अब धीरे धीरे हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो आखिरी आखिरी में अपन को अच्छी चीजें भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा हिस्सा हो गया। पहला हो गया 6 अनुपात, तो 6x हो गया, दूसरा हो गया 3x। ठीक है, तो 4x वाले को 10% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो ये आपका आ गया क्या साधारण ब्याज। ठीक है, और दूसरे को 3 वर्ष के 3x को 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया दूसरे वर्ष का। तो कुल राशि आपको एसआई के रूप में, मतलब इन दोनों का कुल राशि कितना होता है, ये 600 रुपए, 8,600 मिलते हैं। ये जमा दिया। बस अगली बार इसको हल कर देते हैं। कुछ कट रहा हो पूरा तो काट दो, नहीं तो बिल्कुल मत काटो, 100 है रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 6 5 यहाँ पे 6 चौके 24, 24 और 0x। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और 4 तिरी 12, 8 पंचे 40 और 4 तिरी 120। ठीक है, x यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, क्लियर है। और बराबर में क्या चल रहा है आपका 86, 2 जीरो और 100 के 2 जीरो और आ जाएंगी। बस अगली बार दोनों को जोड़ा, ठीक, कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360x बराबर कितना 8,000, यहाँ पे ये आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये कटा। ठीक है, तो 36 आ गया। अब आपने इसको काटने की कोशिश की, कट रहा है क्या कि दशमलव में आने वाला है आंसर, थोड़ा सा देखते हैं। 6 कम 6 बचे 2, नहीं कटा, दशमलव में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन काटते हैं सबसे पहले 4 से, 4 नाम 36 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, कितने 3 जीरो और बटे में क्या चल रहा है 9। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से कट रहा है क्या, नहीं। अब 9 से डायरेक्ट काट देते हैं, कटा नहीं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ने इतना ही ले लेते हैं, तो पहला हिस्सा क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट निकालते हैं। तो पहला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, पहला हिस्सा है 4, 4 गुणित गए, x का मान कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2,15,000 बटे में कितना आ जाएगा 9। ठीक है, इसको अपन गुणा करके काट देंगे तो पहला हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 जीरो जो कहते हो, 4 पंचे 20 और यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 4 और 2 6। ठीक है, 4 दूनी 8 और बटे में कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 नाम कितना आ जाएगा आपका 81, 9 नाम 81, बचा अपने पास कितना 5। ठीक है, तो 9 चौके 36, 9 पन्ना 45। ठीक है, बचे फिर से 5। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 5 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 नाम 81, यहाँ पे बचे कितने अपने पास, गलत काटा, 9 नाम 81 बचे अपने पास 5। ठीक है, 9 पन्ना 45, फिर बचे 5, फिर 9 पन्ना 45, फिर बचे 5, 9 पन्ना 45। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, 1 2 3, फिर से 9 पन्ना 45 और बचे कितने अपने पास 5/9 रुपए। ठीक है, तो पहला हिस्सा ये आ गया, दूसरा हिस्सा भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा 4 कहाँ से आया, 4 कौन सा भाई मेरे, यहाँ पे ये अनुपात दिया गया था 4 और 3,
ये जो अनुपात दिया गया था उसी को हमने 4 माना, ठीक है। 4 और यहाँ पे 10% था और 6 वर्ष था, ठीक है। दूसरे में 8% था, तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, मिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल तरीका यही रखना है, सवाल आपको कभी भी ऐसा नहीं आ सकता इतना हार्ड भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है, ठीक है, ये आपको कुल मिश्रधन, इस बार क्या आ गया, मिश्रधन वाली राशि आ गई। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 होंगे, फिर बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे, जल्दी से इसको खत्म करते हैं आज की क्लास भी। 20,000 रुपए की राशि के 2 भागों को क्रमशः 8% और 5% दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के लिए, यहाँ पे ये 4 इसमें जुड़ गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, 4 वर्ष के लिए अलग अलग उधार देने पर कुल मिश्रधन कितना, 26,400 मिलता है। तो राशि क्या होगी, ये आपके लिए होमवर्क है, कैसे ये हम बता देंगे, ठीक है। तो आपके पास कुल राशि कितनी है, 20,000, और आपको मिश्रधन कितना मिल रहा है, 6,400, ठीक है, 26,400। अंतर निकाला आपने, कितना आ जाएगा, 6400। बस पिछली सवाल जैसा ही करना है, 20,000 के 2 भाग करिएगा आप लोग, ठीक है, और ब्याज कितना रख दीगा बराबर में, 6400 रख दीना। क्लियर है। तो इस तरीके से किसी सवाल को अलग तरीके का आया तो उसे आपको किस तरीके से सरल बना सकते हैं, ये चीज आपको हमने दिखाई। ये चीज क्लियर है सभी को, जल्दी से यस नो कर दो, तो आपको चीजें हम बताते ही चलते रहे जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ये होमवर्क में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एसआई के अनुसार कोई राशि 3 वर्ष में 800 और 6 वर्ष में 1100 हो जाती है, तो वह राशि क्या है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 3 वर्ष में 800 रुपए, ठीक है, और 11 वर्ष में क्या हो जाएगी, 1100 रुपए, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया कि 3 और 11, ठीक है, तो 3 में से 11 गए, कितने बचेंगे आपके, 3 में से 11 गए आपके, कितने बचेंगे, 8। 8 वर्षों में आपको कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे आपने 3 वर्ष में कितनी, 800, और 6 वर्ष में, सॉरी 6 वर्ष में बोला था, क्षमा चाहेंगे, 11 कैसे लिख लिया, 6 वर्ष में आपके 1100। तो आपने हिसाब लगाया 3 वर्ष में आपको कितने का ब्याज मिल गया, आपको 300 रुपए का। ये चीज क्लियर है सभी को, हाँ 6 है, चलिए अच्छी बात है दीपक जी। तो यहाँ पे आपने ये चीज देखी कि 3 वर्ष में उसे कितने का ब्याज मिला है, 300 रुपए, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लू, 1 वर्ष में कितना मिलेगा उसे, 1 वर्ष में, तो यहाँ पे 3 वर्ष का 300, 3 वर्ष का है ब्याज आपका कितना, 300 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 1 वर्ष का 100 रुपए, है ना, क्यों, क्योंकि ये है साधारण ब्याज, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, समान होता है। अब देखिए आपके पास हर एक तरीके से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया गया 3 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है, ठीक है, और 800 रुपए हो जाती, मतलब 800, ये क्या दिया गया है आपको, मिश्रधन, ठीक है, और 3 वर्ष का आपको ब्याज ही पता भी है कितना है, 300 रुपए। हमने ये 100 इसलिए निकलवाया क्योंकि आपको आगे जो सवाल आने वाले हैं, ठीक है, आपको जो आगे सवाल आने वाले हैं उनमें आपको इसी के बेस पे आपको यूज करते चलना है, ठीक है। तो आपने हिसाब लगाया 3 वर्ष का ऐसा ही आपको क्या मिला है, 300, ठीक है, और आपको क्या पता है, आपको क्या पता है, आपका मिश्रधन पता है, मिश्रधन कितना है आपका 800, ठीक है। तो आप मूलधन निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, 800 माइनस कितना आ जाएगा, 300, तो क्या आ जाएगा आपका मूलधन, कितना आ जाएगा आपका, 500 रुपए। ये चीज क्लियर है, ये हमने साइड से कर दिया। एकदम आसान सवालों को आसान तरीके से ही बताते जा रहे हैं जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 वर्षों का ब्याज आपका हो गया 300, मिश्रधन हो गया 800, तो मूलधन क्या हो गया, मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 500। देखिए कितना प्यारा क्यूट सा आंसर था, आंसर एकदम सरल था। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन आज का। एसआई के अनुसार 2 वर्ष में 5,000 और 5 वर्ष में कितना 5,500 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, ठीक है। तो 2 वर्ष में 5,000 रुपए, ठीक है, और 5 वर्ष में 5,500, तो आपने हिसाब लगाया 3 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला, 500 रुपए। यहां तक ठीक है, 3 वर्ष में 500। सबसे पहले अब आपके पास या तो ऑप्शन है 2 वर्ष का ब्याज निकालिए या फिर निकालिए आप 3 वर्ष का, तो हम निकालते हैं 2 वर्ष का, ठीक है। तो 3 वर्ष में आपको मिला है
500 रुपए का ब्याज। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? एक वर्ष में आपको मिलेगा 500/3 रुपए। ठीक है, अब आपको चाहिए कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10, मतलब कितना? 1000/3 रुपए। ठीक है, 1000/3 रुपए। बस अब आपने अब भी सीखा है 2 वर्ष का ब्याज। आपको मिश्रधन कितना दिया गया है? मिश्रधन दिया गया 5000 रुपए। एसआई कितना मिल गया आपको? 1003 रुपए। तो मूलधन क्या हो जाएगा? 5000 माइनस 1000/3। ठीक है, तो मूलधन बराबर आ जाएगा 3×5 = 15000, बटे में कितना? माइनस 1000, बटे में आ जाएगा 3। तो मूलधन बराबर आ जाएगा 14000 बटे में 3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, बचा कितना अपने पास? 2, 3 18, फिर बचा कितना अपने पास? 2, 3 18, फिर बचा 2, 3 18/2/3 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया आजकल इस तरीके से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आपको आसान तरीके से समझते चलना है। तो यहाँ पे हमने जितनी वैरायटी है सारी कवर कराते हुए आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल प्योर तरीके से आपको हमने सॉल्व कराए हैं, जिसमें अपने नियम अनुसार कोई भी मिलावट नहीं है, और जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं किए तो उनसे अनुरोध रहेगा कि कृपया करके बैक क्लास आपको लास्ट का रिपीट कर दी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का क्या हो गया आपको? 500 रुपए। 1 वर्ष का हो गया 500/3, और 2 वर्ष का हो गया 1000/। ठीक है, यहाँ पे आपको 1000/3 रुपए आ गया। ठीक है, जैसे 2 वर्ष की जरूरत थी इसीलिए। ठीक है, चलिए वेरी वेरी थैंक यू आपके दीपक जी। चलिए अब मिश्रण कितना हो गया? 5000। ठीक है, एसआई कितना हो गया? 1000/3। एसआई कैसे आ गया 1000/3? तो एसआई का आपने हिसाब लगाया क्या? एसआई जो है 1000/3 कैसे आ गया? ये आपने 2 वर्ष का कितना निकाल लिया? 1000/3। ठीक है, तो मूलधन बराबर क्या होता है? जैसे आप लोगों को हमने सिखाया था, मूलधन आपको मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो अब अपन को मूलधन चाहिए था तो अपन ने ब्याज को पहुंचा दिया, मिश्रधन माइनस ब्याज। ठीक है, क्या होता है आपका? मिश्रधन माइनस ब्याज। तो बस ये आ गया। हाँ, हो सकता है सीजन आज बहुत कुछ जम के चालू हो गया है शादियों का, तो भैया सभी लोग शादियों में खूब एंजॉय करें, पर पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो चलिए, तो आज की क्लास से हम यहाँ पे विदा लेना चाहेंगे। आज की क्लास में बोर्ड भी काफी अच्छा लगा, हमें भी पढ़ाने में मजा आया, आपको पढ़ने में मजा आया, सभी चीजें और ज्यादा क्लियर दिख रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए। कि कल की क्लास में भी अपन टाइम से मिलेंगे। कल हम साधारण ब्याज के बाद अब बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और काफी गजब के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो उन्हीं क्वेश्चन से फिर से मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चलिए बिल्कुल ऐसा ही बोर्ड रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो आज की क्लास से हम विदा लेते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन हमेशा शुभ रहे, आपकी लाइफ में हमेशा खुशहाली रहे। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।